ऐसा नहीं हो सकता। ना ही आलिया भट्ट, करीना कपूर और कियारा आडवाणी ऐसे कपड़े पहन सकती हैं और ना ही कैमरे के सामने काजोल अपने कपड़े बदल सकती हैं। रश्मि की काजोल ने इस तरह कैमरे के सामने अपने कपड़े बदले, लेकिन ये कोई दूसरी महिला है, काजोल नहीं। ऐसा सिर्फ इन्हीं 4 एक्ट्रेस के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि हर ही बड़ी स्टार हैं। अगर उनकी तस्वीर पर ऐसी हरकत होती है तो वो आकर दुनिया को सच्चाई बता सकती हैं, लेकिन अगर ये किसी आम लड़की के साथ हो तो उसकी तो पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, अपने मन चाहा तुम उसको क्रिएट कर लो, उसका फिगर बना लो बहुत अच्छे तरीके से। कितने दिन? ये तो आएगा, समय है अभी, लेकिन आएगा जरूर। शुरुआत हो चुकी है, छोटी 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 शुरुआत हुई है अभी। अभी तो ऐसे ही लगेगा अरे कुछ नहीं, लेकिन यकीन मानो शुरुआत हो चुकी है। आप भारत की पहली ऐसी न्यूज एंकर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, उस टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करेंगी, खबरें बताएंगी। आपने मुझसे मेरा फेवरेट सवाल पूछा है कि मुझे कैसा लग रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज तक पर मेरा डेब्यू ब्लैक एंड व्हाइट के साथ हो रहा है और अब से हर रोज इस शो में आपकी और मेरी मुलाकात होगी और मैं दर्शकों को बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगी। नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हमारे एक भाई का मुझे टेलीग्राम पर मैसेज मिलता है और ये भाई लिखते हैं, भैया मैं मास्टरबेशन का एडिक्ट हूं पिछले 10 सालों से, और अब ये मेरा एडिक्शन और ज्यादा बढ़ गया है। किसकी वजह से? एआई की वजह से। जी हाँ, आप भी सोच में पड़ गए होंगे, आप इसमें एआई का क्या लेना देना है, क्या उठा के ले आए भैया फिर से? जी नहीं, अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। शायद आप भी यही गलती कर रहे होंगे। कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे पेजेस हैं जिसमें कुछ एआई से किसी लड़की को बना दिया जाता है, कुछ भी इमेजिनेशन किसी औरत को बना दिया जाता है, आधे नग्न कपड़ों में उसको ला दिया जाता है एआई की मदद से, जिसमें वो उन औरतों का मतलब कुछ शरीर भी काफी उभरा हुआ बताया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा मतलब एक बना देते हैं जो रियल लगता है, हालांकि वो रियल है नहीं, सिर्फ एक इमेजिनेशन बनाई गई चीज। ठीक है, अब ये भाई लिखते हैं कि भैया ऐसे कुछ पेजेस से मुझे और ज्यादा एडिक्शन में मतलब हो गया हूँ, पल पल लगता है कि कुछ नया मिल जाए। और मैं खुद से भी कुछ वेबसाइट्स और कुछ टूल्स हैं मेरे पास जिससे मैं खुद से अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी मतलब बनाने की कोशिश करता हूँ। और ये लत मेरी खत्म नहीं हो रही, ये करता रहता हूँ। कब दिन जा रहा है, कब रात हो रही, पता नहीं चल रहा। किसी काम में मन नहीं लगता, बस यही काम में मन लगता रहता है। सोचा था इसका उपयोग यूट्यूब पे चैनल बनाऊंगा, कुछ अच्छा बनाकर करूंगा, लेकिन इसका उपयोग तो मैं गलत ही कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से ये काम कर लेता हूं, तो मैंने सोचा था कि मैं कोई यूट्यूब चैनल बना के कुछ अच्छा सा कुछ काम करूंगा, लेकिन मैं इसका गलत उपयोग कर रहा हूं। मैं कुछ भी उसमें क्रिएट करता हूं और उसके बाद इमेजिनेशन करके सोचकर मास्टरबेट करता हूं। और बहुत से ऐसे पेजेस सोशल मीडिया पर भी हैं जिसमें इस तरीके के पेजेस हैं, और उन्हें लोग, बहुत सारे लोग, लाखों में फॉलोअर्स फॉलो कर रहे हैं। तो अब आप जानते हैं कि मास्टरबेशन में इमेजिनेशन का क्या रोल रहा है। जैसे कि इमेजिनेशन एक काल्पनिक दुनिया, जो व्यक्ति मास्टरबेट का मतलब लत में फंसा है ना, वो हर वक्त एक काल्पनिक दुनिया में रहता है। वो अपने आप को हीरो बनाए रखता है और उसकी 10,000 हीरोइनें होती है। पल 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 पे वो उसको सोचने की आदत, गंदा गंदा सोचना, किसी लड़की को लेके गंदा सोचना, किसी महिला को देख लेगा, किसी बड़ी उम्र की उसको देख लेगा, उसके बदन को देख लेगा, तो वो उस गंदा गंदा इमेजिनेशन या सोचता रहता है। ये आदत पिछले 10 सालों से है, 8 सालों से है। अभी इतनी जल्दी जाने वाली तो है नहीं। पल पल में गंदे विचार दिमाग में आना, एक इमेजिनेशन करते रहना, रात में सोते वक्त इमेजिनेशन करते रहना, अपने आप को उत्तेजित करने की कोशिश करना और उसके बाद मास्टरबेट कर लेना। तो ये इमेजिनेशन, ये काल्पनिक दुनिया का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहा है कि इस दुनिया में मत खोइए। ये आप दुनिया आपको असली दुनिया से बहुत दूर ले जाकर रख देती है, और जब बात आती है असली दुनिया को फेस करने की, तो फट के हाथ में आ जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत से भाइयों के साथ ऐसा चल रहा है, और इस इमेजिनेशन को रियलिटी लाने का काम कर रहा है ये एआई। ये एआई क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है। एलोन मस्क ने भी इसके ऊपर कहा था कि ये एआई पूरे वर्ल्ड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। ऐसा क्यों कहा? ये एआई क्या कर रहा है आज के समय में? आज अगर ये भारत में है तो इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए तो शायद ही कहीं देखने को मिल रहा हो, शायद ही होगा भी तो मुश्किल से 20-30%। एआई के बारे में कुछ ऐसी मतलब बातें आती हैं सामने। अभी कुछ ऐसे वीडियो भी काफी वायरल हुए थे जिसमें नरेंद्र मोदी का बताया गया कि नरेंद्र मोदी जी जो है गाना गा रहे हैं, कुछ भी वो एक एआई बना दिया, उसमें वो गाना गा रहा है। काफी सोशल मीडिया पे ये सब चीजें वायरल होती हैं। और तुम्हारा एक रश्मिका मंदाना करके हीरोइन, उनके भी कुछ ऐसे फेक, काजल के कुछ ऐसे फेक, ऐसे डीप फेक कहते हैं जिन्हें, डीप फेक चीजें वायरल। तो ये क्या क्या है? ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका सही उपयोग कैसे किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन जो दिमाग है, अब जो गलत करते आया है, ये दिमाग भाई काबू में तो है नहीं, ये हमेशा गलत इस्तेमाल ही करेगा इन टेक्नोलॉजी का। खासकर हमारे भारत में, जहां पर कोई चीज भले तो बहुत दूर की बात है कि ये बहुत सफल होगा, उससे लोग पहले उसका गलत फायदा उठाने लग जाते हैं। उसका फायदा तो मतलब ले रहा है, लेकिन गलत तरीके से, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। अभी एक न्यूज भी सामने आई थी बीच में कि कहीं किसी स्कूल की छात्राओं का फेस लेकर, और जो मॉडल्स होती हैं जो मतलब आधे नग्न कपड़ों में होती हैं, वीडियोज वगैरह जो बनाते हैं, उन स्कूली छात्राओं का चेहरा
उन वीडियोस में लगा दिया गया, स्कूली छात्राओं का चेहरा उन वीडियोस पे उनके चेहरे पे लगा दिया गया और उन्हें इधर उधर सेंड किया, वायरल किया। तो ये सब क्या हो रहा है? और ये लड़कियों के लिए तो बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका है भाई, ये एआई, क्योंकि समझना मुश्किल हो जाता है असली क्या है, रियल क्या है। हालांकि अपनी बुद्धिमत्ता से थोड़ा दिमाग रख के हम उसको पहचान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहचाना नहीं जा सकता, पहचाना जा सकता है, लेकिन फिर भी ये खतरा है बहुत बड़ा, खासकर लड़कियों के लिए और हम लड़कों के लिए भी, क्योंकि लड़के तो इमेजिनेशन कर करके हिला हिला कर बर्बाद होने वाले हैं। तो भाई साहब, इससे कैसे दूर रहा जा सकता है? कैसे दूर रहा जा सकता है मतलब क्या? सीधी सी बात है मेरे भाई, को समझने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले आप एक इमेजिनेशन को बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें कुछ ऐसे टूल्स हैं, मतलब आजकल कुछ ऐसे टूल जिसमें किसी भी का फोटो डाल दो तो उसके जो फोटो में कपड़े हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं। कुछ इस तरीके के बने हुए हैं वेबसाइट और टूल्स हैं, और उसका उपयोग लोग कर रहे हैं, गलत कामों में कर रहे हैं, किसी लड़की की फोटो पे कुछ भी हरकतें कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इस पर अब क्या एक्शन होगा क्या नहीं, इस पर तो कुछ बोलना ही बेकार है। खासकर बस यही कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कुछ इमेजिनेशन की फोटो देख देख कर मास्टरबेट कर रहे हैं, तो बड़ा गलती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रियलिटी जैसा दिखाई देता है कि किसी महिला को बना दिया, पहले वो पूरी साड़ी में है, फिर उसके बाद तुरंत एक जो है वो उसको बिकनी में ला दिया जाता है। हालांकि वो रियल नहीं है, उसका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सोच है, जैसे कि आजकल बहुत से ऐसे चल गए हैं ना, जिसमें मतलब कहानी बनाई आ जाती है, बस ऐसा डाल दो तो कहानी बन के आ जाएगी भैया। बहुत से यूट्यूब चैनल भी इस पे चल रहे हैं, हालांकि वो सदुपयोग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसका सही उपयोग करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर उसका गलत उपयोग हो रहा है। तो कहानी बन के आ जाती है, लोग इमेजिनेशन करके अपनी एक कहानी बना रहे हैं, फोटोज बना रहे हैं कि भैया फलानी एक्ट्रेस का मैं दीवाना हूं, अब उसको उस जो उसने जो कपड़े पहने हैं, जो अर्धनग्न कपड़े पहने हैं, बिकिनी वगैरह पहन रखी है, तो उसका फोटो उस पर कैसे लगाऊं भैया, ताकि मैं उसको इमेजिनेशन कर करके सोच सोच के मास्टरबेट कर सकूं। तो कुछ ऐसा चल रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि दिमाग में यही आता है, कहानी बुनने लगते हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, देखो भले ही वो सोच दिया और हमने उसे क्रिएट कर लिया, तुमने बना लिया और तुम कम से कम हिलाए जा रहे हो उसको देख के, फिर भी वो रियलिटी तो नहीं है ना, असलियत तो नहीं है। तुम भले ही उसको कितना ही सॉफ्ट कर लो, कितना ही बहुत अच्छा अपने मन चाहा तुम उसको क्रिएट कर लो, उसका फिगर बना लो बहुत अच्छे तरीके से, कितने दिन फिर तुम उस चाह उठेगी और अच्छा करने की, अच्छा अच्छा करते 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 सब तुम्हारे पास से अच्छा ही निकल जाएगा सब कुछ। बात समझ में आ रही है? सब कुछ अच्छा निकल जाएगा। मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो चीज कोई रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। बस तुमने एक बनाया हुआ एक चीज, तुमने ऐसी चीज बना दी, किसी लड़की की फोटो, कोई रियल लड़की जो सच में है, तुमने उसकी फोटो उठा के उस पर चिपका दी और इमेजिनेशन करे जा रहे हो। क्या कर रहे हो भाई? अभी हाल ही में एक रोबोट है, क्या नाम था, नाम ध्यान से, उससे भी ये चीज पूछी गई रोबोट से कि भाई पहले के समय के राजा महाराजा और मुगल कैसे हुआ करते थे। तो ये आप जो नीचे वीडियो देख रहे हैं, इसमें ऐसी फोटोज आ गई, और यकीन मानिए वो एआई रोबोट ने बिल्कुल ऐसी फोटो बनाई है, पता नहीं रियल में ऐसे थे कि नहीं थे, लेकिन काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि ये रियल ऐसे ही होंगे। सोचिए, और एआई से ये भी पूछा गया इस रोबोट से कि इस दुनिया की आखिरी फोटो कैसी होगी, सेल्फी कैसे होगी, तो क्या है, ये आया सामने, ये डरावनी फोटो। हम कहेंगे कि अरे ये तो बनी बनाई फोटो है, कार्टूनी फोटो है, इमेजिनेशन है, बना दी होगी, ऐसी बना दी। ये एआई ने बनाई है, और पीछे दिख रहा होगा इस फोटो में दुनिया तबाह हो रही है, लोगों के हाथ में फोन है, बर्बाद हो रहा है। भाई प्रलय तो आएगा, समय है अभी, लेकिन आएगा जरूर। शुरुआत हो चुकी है, छोटी 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 शुरुआत हुई है अभी। अभी तो ऐसे ही लगेगा अरे कुछ नहीं, लेकिन यकीन मानो शुरुआत हो चुकी है। शायद अभी पता ना चले, शायद हमारी आने वाली दूसरी तीसरी को पीढ़ी को वो चीज दिखेगी, लेकिन हमें अगर थोड़ा भी तुम अपनी बुद्धि लगाओगे, दिमाग लगाओगे, तुम्हें दिख रहा है कि हाँ कुछ कुछ तो है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। देखो क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, ठीक है, कल क्या होगा हम तो कल नहीं जानते कुछ भी। हम तो भैया आए हैं, एक सीमित समय है हमारे पास, चले जाएंगे, ठीक है। अभी तो हम खैर जवान है, अब ये मत ले आना दिमाग में भैया जाना तो है, हिला हिला के चला जाता हूँ, जी नहीं, ऊपर भी मार पड़ेगी, जहां तुम जाओगे वहां भी बचोगे नहीं। कम से कम ये जो जीवन में तुम आए हो, अब ये दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, नसीब होगा नहीं पता, कुछ इस बारे में बात नहीं करेंगे। जो इस समय है उसे हमें बहुत अच्छे से जीना है, कुछ करके दिखाना है, बस ये बात ध्यान रखना, तो कुछ करके जाओगे दुनिया याद रखेगी भाई। अब जहां तक रही बात ये एआई इमेजिनेशनों की, तो मैं वही कहूंगा, क्या है भाई साहब, कुछ नहीं है, नकली बना है। सबसे पहले तो जो भी सोशल मीडिया पे तुम ये देख रहे हो उसे डिलीट करो, हटाओ। जो लाखों लोग गलती कर रहे हैं वो तुम क्यों कर रहे हो? जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि भाई तू सबसे अलग बनेगा, क्योंकि तू ब्रह्मचर्य की तपस्या कर रहा है, तू इंद्रियों को काबू में करने की कोशिश कर रहा है, तू सबसे अलग जाएगा। लाखों लोग अगर ऐसे किसी गद्दे को देख रहे हैं और तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, तो तुम कितने ऊपर बढ़ते जा रहे हो लेवल पे। ये मत सोचो कि लोग मजाक बनाएंगे, अरे देखता ही नहीं है नपुंसक कहीं का। कुछ ऐसे लोग भी होंगे आपको इस तरीके की जो है मारते हैं। बहुत से भाई हमसे मैसेज भी आते हैं, भैया मैंने किसी को ब्रह्मचर्य के बारे में बता दिया, लोग मेरा मजाक बनाते हैं, दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं, मुझे अंडरस्टैंड बोलते हैं, गे बोलते हैं। अरे बकने दो,
ध्यान मत दो इन चीजों पे, वो तो गलत चल ही रहे हैं, उन्हें भी नॉलेज नहीं है, वो आपको भी गलत लेके जा रहे हैं और फिर गिरा देंगे गड्ढे में, उछड़ देंगे गटर में। और ये वही समझ सकता है जो मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट में इस समय फंसा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले जो ये तुम्हारी काल्पनिक दुनिया है, इमेजिनेशन की दुनिया है, इसे पूरी तरीके से डिलीट करो, सोचना बंद करो। जब भी तुम किसी काल्पनिक दुनिया में खो जाओ, इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाओ, जहां तुम किसी लड़की को इमेजिनेशन करने लगते हो अपने आप के साथ या किसी और के साथ, ये फोटो वोटो मिलाने लग जाते हो, तो भैया उसी समय अपने आप को जवाब थप्पड़ मार के कि नहीं 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 भाई साहब, ये रियल दुनिया बाहर है, जरा बाहर निकलो, फेस करो लोगों को। जैसे कि मैंने कहा, फट के हाथ में आ जाएगी। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी बाहर फटे नहीं किसी से। आप कहते हैं भैया आप कैसे ऐसा बोल लेते हो? भैया मैं तो बोल लेता हूं, मैं कोई साधु संत नहीं हूं। मैं आज की दुनिया का, इसी दुनिया का हूं भैया। अभी अपने युवा भाइयों के सब साथ में रहा हूं, जानता हूं, पहचानता हूं, मैं भी इस चीज से बाहर निकला हूं। तो मैं उसी तरीके से आपको एक भाई होने के नाते समझा रहा हूं। ये दुनिया नहीं छोड़ेगी, सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। तो थोड़ा जरा जागो मेरे भाई, समझो इस चीज को। बाकी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो भैया अलग ही है। इसका तो अब क्या ही बोले कि हम देखो, सुनने में तो आया कि आने वाले समय में बहुत से लोगों की जॉब भी खा जाएगी। बहुत से जो एंकर हैं न्यूज वगैरह, आज शुरुआत हो गई है, एआई जो है न्यूज बता रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें, बहुत से नौकरियां जाने वाली हैं। तो खतरा तो है देश के लिए, हमारे भारत के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि इसका सदुपयोग कम होगा, इसका गलत फायदा ज्यादा उठाया जाएगा। और लड़कियों के लिए भी भैया, अपनी सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसी वैसी फोटो मत डालो। उनको तो क्या ही बोले जो नग्नता फैला रही है, लेकिन कम से कम जो सीधी सादी नॉर्मल घर के बच्चे हैं, थोड़ा ढंग से रहिए, ज्यादा शो ऑफ मत कीजिए सोशल मीडिया पे। कोई गलत फोटो आपका कहीं, समझ रहे हैं आप, समझदार है। अब ये कोई लड़की देख रही वीडियो नहीं देख रही मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे बहुत से भाइयों की बहनें हैं घर में, छोटी बहनें होंगी, बड़ी होंगी, अगर आपको अपनी आंखों के सामने ऐसा कुछ दिख जाए कि वो कुछ ऐसा फोटो वोटो डाल रही है, तो समझा दीजिए, हमारा काम है भाई। बाकी देखिए, यही कहूंगा, काल्पनिक दुनिया में मत खो, थप्पड़ लगा लिया करो अपने आप को, रियलिटी को फेस करो। बाहर है रियलिटी, अच्छे से फेस करो, जाओ देखो, है थोड़ा बाहर रहोगे, लोगों की सुनोगे, कुछ अपनी सुनाओगे, अच्छा रहेगा। फेस करो लोगों को, ये जरूरी है। ठीक है मेरे भाई, बाकी इन सब चीजों में मत लगाओ इतना दिमाग। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा क्या नहीं, ऊपर वाले पे छोड़ दो बस। हमें इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, इन गलत चीजों में नहीं। तो सोशल मीडिया के पेजेस वगैरह इग्नोर करो, नॉट इंटरेस्टेड करो, अच्छे पेजेस को फॉलो करो भाई। ऐसी चीजों को मत देखो, मत क्रिएट करो कुछ से कुछ। किसी के तुम कपड़े उतार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये हानिकारक है बहुत ज्यादा। पकड़ा गया किसी तो जूते भी पड़ेंगे। और जो मेरे भाई मुझे मैसेज ऐसे कर रहे हैं, उनसे भी यही कहूंगा भाई, ध्यान इन सब चीजों पर ध्यान मत दो, अपने करियर पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। माँ बाप चाहते हैं तुम जल्द से जल्द उनकी आंखों के सामने सफल हो जाओ, ठीक है? उन्हें पछतावा ना हो कि यार क्या बेटा आ गया है, क्या कर रहा है। थोड़ा जागो। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।